बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इस ज़िक्र के मुहाफ़िज़ हैं। नाज़रीन किराम, अंजुमन खुदामुल कुरान की जानिब से मुनव्वर सलील इस हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है कि मासूमीन केबल नेटवर्क में देखने वाले को ये तारुफ करवा सके कि अंजुमन खुदामुल कुरान की बुनियाद कब रखी गई, किन किन लोगों ने बुनियाद में खिदमत दी है, कितने उलमाए किराम के जिन्होंने अपनी खिदमत को पेश किया, अंजुमन में किन किन लोगों ने किस किस तरीके से खिदमत दी है, उसकी एक तवील फहरिस्त है। और वो तवील लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि शायद नाज़रीन किराम को इस बात का इल्म हो या न हो कि ये इदारा तकरीबन आज से 70 साल पहले वजूद में आया। यानी 70 ईयर्स कोई मामूली अरसा नहीं समझा जाता। और इसकी बुनियाद 70 साल पहले बम्बई के अंदर 1937 में एक ऐसे जय्यद आलिम दीन के जिनका तारुफ और जिनका नाम मेरी ज़बान पर मैं लेना एक बाइस सादत समझता हूँ, आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हसन साहब नजफ़ी मुजतहिद। बम्बई में इन्होंने अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के नाम से एक इदारा कायम किया था। इख़वान उस सफ़ा का जलसा वहाँ पर मुनक़िद होता था बम्बई में, और जो खिदमत गुज़ार थे उसमें उस वक्त के ज़माने में अंजुमन हिमायतुल इस्लाम में हाजी दाऊद भाई हबीब, हाजी मोहम्मद अली हबीब, हाजी रजब अली भाई पी इब्राहिम, हाजी दाऊद भाई हाजी नासर, हाजी ए यूब बटलीवाला और हाजी अब्दुल हुसैन भाई थारियानी। उसके बाद कुछ ट्रस्टी आए कि जिन्होंने इस ख्याल को पेश किया, जिसमें हाजी अहमद भाई हबीब, हाजी दाऊद भाई हबीब, हाजी गुलाम अली भाई हबीब, हाजी अब्दुल हुसैन भाई थारियानी। ये 1937 के ज़माने में अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के मातहत हर जुमेरात को इख़वानुस सफ़ा के जलसे में एक रोज़ ये तय पाया गया, आज से 70 साल कबल, जो कुछ मेरे पास तहरीरी तौर पे पहुंचा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कि ये तय पाया गया कि कुरान का दर्स के लिए एक इदारा कायम किया जाए, जिसका नाम आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी साहब की ख़ास तौर के ऊपर उनकी तजवीज़ से अंजुमन खुदामुल कुरान वजूद में आई। यानी 1937 और 2007। नाज़रीन किराम, अब ये 70 साल का अरसा जो है उसमें किन किन उलमाए कराम ने बम्बई से लेकर यहाँ तक जो खिदमत दी है वो ऐसी अजीम खिदमत है कि खुदामुल कुरान उनका कोई अज्र नहीं चुका सकती। इसलिए मैंने आगाज़ ही में जिस आयत का जिक्र किया कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इस जिक्र के मुहाफ़िज़ हैं। हम इस जिक्र के मानी कुरान मजीद में तफासिर में बहुत से मानी है, जहाँ एक मानी कुरान मजीद का भी है। हमने कुरान को नाजिल किया, यानी हमने इस जिक्र को नाजिल किया। आप कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के कारी तो बन सकते हैं, कुरान के हाफिज तो बन सकते हैं, कुरान के मुहाफिज नहीं बन सकते। इसलिए इस किताब को, मुक़द्दस किताब को नाजिल करने वाले ने इस आयत में ख़ास तौर पे, साफ तौर पे वाज़ेह कर दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाजिल किया, यानी हमने इस मुक़द्दस किताब को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम इसके हाफिज़ बन सकते हो, तुम इसके कारी बन सकते हो। मुहाफ़िज़ अल्लाह ने किया, और अल्लाह ने उन जय्यद उलमाए कराम के ज़रिए से इस अंजुमन खुदामुल कुरान की, अंजुमन हिमायत इस्लाम के मातहत 1937 में जब बुनियाद डाली गई, तो जिन जिन उलमाए कराम ने इसमें खिदमत दी, बुनियादी तौर पर मैंने शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी साहब का नाम आपकी खिदमत इसलिए पेश किया कि इतने एहसानात हैं उनके, बिलखुसूस ख्वाजा शिया अशनाशी कौम पर और आम तौर पर अहले तशय्यो पर, कि इन्होंने जिस तरीके से खिदमत देकर कुरान की दर्स व तदरीस और उसकी तालीमात के सिलसिले में अपने मकान पर इख़वानुस सफ़ा के जलसे में खुदामुल कुरान के नाम से इस इदारे को कायम करने के बाद पहला जो नाम उन्होंने लिया वो आयतुल्लाहिल उज़मा आका सैयद मोहम्मद मोहसिन अल हकीम दामज़िल्लहु आली। क्या कहना उनकी इल्मी शख्सियत का, उनका जिक्र पहले किया उन्होंने, और उसके बाद खुदामुल कुरान में शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी साहब ने इसकी बुनियाद डाली। और बुनियाद डालने के बाद अल्लामा सैयद इब्न हसन रिज़वी जारचवी के जो नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उन्होंने भी इस इदारे के लिए बड़ी खिदमत दी।
जो मैंने ट्रस्टी साहिबान के नाम दिए, उसके अलावा जो उलमाए किराम ने इस अंजुमन खुदामुल कुरान में खिदमत दी है, उसमें हम आगा मिर्ज़ा मेहंदी पोया साहब को कभी फरामोश नहीं कर सकते, शेख मोहम्मद हसन शरीयती साहब को कभी फरामोश नहीं कर सकते, मौलाना सैयद मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर साहब, और जैसे शेख आका शरीयती का मैंने नाम लिया, सेकतुल इस्लाम आका शेख मोहम्मद शरीयत दामज़िल्लहु आली। उसके बाद उलमाए कराम की फहरिस्त में जैसा मैंने ख़ास तौर के ऊपर मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अफ़ियन जौहर क़िबला साहब का नाम लिया, इसी तरीके से हमारे अंजुमन खुदामुल कुरान में कराची में जिन लोगों की खिदमत मिली है हमें, उसमें मौलाना सैयद जवादुल असगर नकवी साहब की खिदमत हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ताजुल उलमा मौलाना मोहम्मद नकी साहब मुज्तहिद, बड़ी खिदमत दी उन्होंने, और अभी अभी चंद रोज़ कबल जिनका इंतकाल हो गया मौलाना सैयद इब्न हसन रिजवी आले बाक़िरुल उलूम, इमाम जुमा व जमात ख्वाजा शिया अशाशी जमात, इनकी खिदमत मौलाना सैयद सुल्तान अली रिजवी किबला सदरुल फाजिल इमाम जुमा व जमात ख्वाजा मस्जिद कराची, और उन्हीं के साथ में मौलाना मुनव्वर अली मुमताज़ुल अफाजिल प्रोफेसर इस्लामिया कॉलेज, ये भी बड़ी काबिल शख्सियत थी जो इस्लामिया कॉलेज में हयात और मौत के उन्वान पर तकरीर दे रहे थे, और वहीं पर इंतकाल उनका हो गया। उसके बाद जिन उलमाए कराम अलहाज मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल रिजवी इमाम जमात मस्जिद शाह नजफ रिजविया कॉलोनी रह चुके में हैं, हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हुसैन भाई दामानी की खिदमत को, और हमारे कराची में अंजुमन खुदामुल कुरान के सरपरस्त बरसों तक रहे, जिनकी सरपरस्ती में हासिल रही मौलाना सैयद जवादुल असगर साहब। ये ऐसे मौलाना रहे हमारे साथ में, और मैं आपके सामने जिन शख्सियतों का नाम ले रहा हूँ, ये इन शख्सियतों में एक मौलाना और में जिन्होंने क़िरत के लिए बहुत हमारा साथ दिया, अलकारी मिर्ज़ा मेहंदी नजफ़ी साहब। हमारे पास खुदामुल कुरान जो यहाँ पर आने के बाद जो तारीख़ मिलती है मेरे पास, मैंने इस अंजुमन खुदामुल कुरान को 1957 में, यानी तकरीबन 50 साल का अरसा तो गुजार चुका हूँ मैं इस अंजुमन खुदामुल कुरान में, और उस वक्त मेरे साथ में जो खिदमत गुजार थे उसमें मरहूम अकबर अली अली भाई, हाजी मोहम्मद हुसैन भाई अब्दुल्ला कलियान, हसन अली भाई महर अली, अकबर अली अल्ताफ़, फ़िदा हुसैन भाई भोजानी, शेर अली भाई फ़िदा हुसैन नूरानी, हसन अली भाई नूरानी, मोहम्मद रज़ा हाजी भाई, और उनके अलावा इतने कई नाम है कि जिन्होंने ख़ास तौर के ऊपर जनाब अब्दुल्ला भाई, ये मुख्तलिफ, अनवर अली भाई ज़िया जिन्होंने नौहे मस्जिद से लिखी लेकिन प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी के लिहाज से बरसों तक खुदामुल कुरान के अंदर खिदमत दी है, और इस तरीके से खिदमत दी है कि जिनकी खिदमत को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। जिस वक्त कराची में तकरीबन 1947 के बाद का ये वाक़ा बता रहा हूँ आपको, जब इसको खुदामुल कुरान को 5 रुपए उस ज़माने के अंदर इस खुदामुल कुरान का आगाज़ किया गया, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है मरहूम अकबर अली अली भाई का, मरहूम हाजी मोहम्मद हुसैन भाई अब्दुल्ला कलियान का, मरहूम हसन अली भाई महर अली का, और जो मैंने नाम लिया हाजी फ़िदा हुसैन भाई भोजानी, हाजी फाजल भाई हसन अली। अब इन लोगों ने आकर जिस तरीके से इस खुदामुल कुरान का आगाज़ किया, जिसमें डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन लाखानी अभी मौजूद है, शब्बीर महसमी के वालिद मोहतरम, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अंजुमन को संभाला, और उसके लिए ख़ास तौर के ऊपर एक कमेटी कायम की गई, जिस कमेटी ने इस इदारे का प्रोग्राम एक छोटी सी जगह इस अंजुमन में थी, और उसके बाद हमने 5 रुपए से इस अंजुमन का आगाज़ किया। तो महफिल जाफरी में हम लोग मीटिंग कर लिया करते थे, पुरानी महफिल जाफरी, और अंजुमन हुसैनिया ईरानियन में हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसमें उसके बाद फिर आशिक अली लालन के दफ्तर में भी खुदामुल कुरान के प्रोग्राम हुए। उसके बाद हुसैन अली शेर अली भाई, हसन अली नूरानी, सैयद कासम अली याकूब अली मियाँ बापू, जनाब अकबर अली अल्ताफ़ हुसैन, जनाब हसन अली मैर अली, जनाब ग़ुलाम हुसैन भाई AVD, और मरहूम अकबर अली अली भाई, जिनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और उसके बाद सेक्रेटरी के तौर के ऊपर भी जो लोग आए वो हमारे पास अकबर अली अल्ताफ़ भी आए थे। मुख्तलिफ तरीके से जिन लोगों ने खिदमत दी, नाज़िम जलसा के तौर पर हसन अली भाई नूरानी आए, ग़ुलाम हुसैन भाई AVD, हसन अली भाई मैर अली, आपका ये आज का मेज़बान मुनव्वर सलील, और हाजी मोहम्मद हुसैन भाई अब्दुल्ला कलियान। उसके बाद नायब नाज़िम जलसा में ग़ुलाम हुसैन भाई AVD तौर पर आए, हाजी मोहम्मद हुसैन भाई हाजी अब्दुल्ला कलियान आए, हसन अली भाई महर अली आए, मोहम्मद रज़ा हाजी भाई आए, आपका ये मेज़बान आज का मैंने नाज़िम जलसा के तौर पर नायब नाज़िम जलसा, और हसन अली भाई महर अली, इन्होंने खिदमत दी। ट्रेज़रार के तरीके पर हसन अली भाई महर अली आए, हाजी मोहम्मद हुसैन भाई अब्दुल्ला कलियान रहे, हसन अली भाई
भाई नूरानी रहे, और आखिर में हाजी गुलाम हुसैन भाई सुंदर जी मौरबी वाले रहे, और उसके बाद आज हमारे पास ट्रेजरर के तौर पे उनके फर्जंद मोहम्मद रज़ा यूसुफ अली मौरबी वाला खिदमत दे रहे हैं। जनाब हुसैन अली भाई दामानी का मैंने ख़ास तौर पे जिक्र इसलिए किया कि जो हमारे पास 1966 में, यानी जिस वक्त 25 साल खुदामुल कुरान को हुए, उस वक्त हमने एक सोवेनियर शाया किया था। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसकी कीमत उस वक्त भी सिर्फ 5.25 रुपये रखी गई है, सिर्फ 5.25 रुपये। आज मैं बहुत ही इत्मीनान के साथ कहता हूं कि दिनों रात की मेहनत के बाद उलमाए कराम के उन मज़ामीन को लेकर अंजुमन खुदामुल कुरान ने अपनी 25 साल की इस सोवेनियर को शाया किया है, जिसकी कीमत आप अंदाज़ा करें कि 5.25 रुपये। इसमें सीरत अइम्मा है, इसमें उसूल दीन है, उसमें वो अहकामात है शरीयत के कि जो आम तौर के ऊपर मिंबर से डिस्कस नहीं होते हैं। थोड़ा सा वक्त निकाले, खुदामुल कुरान के ज़रिए से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस सोवेनियर को आप पढ़ें। 5.25 रुपये की कीमत के लिए मैं वजन इसलिए आपको दे रहा हूं कि दिन और रात एक छोटे से कमरे में खुदामुल कुरान के कारकुनान ने इस पर मेहनत की है, उलमाए कुरान के मज़ामीन को जमा किया है, और उन मज़ामीन को गुजराती ट्रांसलेट करके 2-2-3 शब रात तक यहाँ पर सोए रहे हैं, और उसके बाद इस सोवेनियर को पेश किया। उसके बाद खुदामुल कुरान ने एक हफ्तावारी प्रोग्राम रखा कि जो हर शनिचर को यहाँ पर मुनक़िद होता था, इसलिए कि इतवार को तातील होती थी। उसमें हम अहादीस बच्चे को सिखाया करते थे, और उन हदीस सिखाने में हम छोटा सा तोहफा केश का दे दिया करते थे। मुंबई से रजब अली भाई पी इब्राहिम और हसन अली भाई पी इब्राहिम, ये बुनियादी तौर पे हमारे साथ खुदामुल कुरान के बम्बई से रहे हैं। रजब अली भाई पी इब्राहिम आज हमारे पास, हसन अली भाई पी इब्राहिम के दामाद जनाब गुलाम अब्बास भाई थावर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत दे रहे हैं। ये पूरा कबीला ऐसा है कि इन्होंने बड़ी खिदमत दी है। अभी अलील खुदा उनका शफ़ाए कामिल अता फरमाए, उनकी शरीक हयात आबिदा भाई थावर वो भी अलील है, खुदा उनको शफ़ाए कामिल अता फरमाए। इस वक्त जो हमारे पास खिदमत देने वालों में है वो हमारे पास जनाब गुलाम अब्बास भाई थावर है, जनाब रोशन अली भाई अकबर अली भाई है। बड़ी खिदमत है इनकी, इनके वालिद ने अंजुमन के अंदर जो खिदमत दी है अकबर अली भाई पे थे कि नूर नज़र है। ये जनाब अली रज़ा भाई टीला खानी कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। जनाब गुलाम अब्बास भाई हसन अली भाई मेर अली, हसन अली भाई मेर अली ने इस बिल्डिंग को जो आप आलीशान इमारत को दे रहे, दिन रात इन्होंने बड़ी खिदमत दी है। उनके बेटे आज खिदमत दे रहे हैं, जनाब इकबाल नूरानी। अब इसी मदरसे से अब खुदामुल कुरान साहब को बताऊं कैसे कैसे लोग क़िरात यहाँ पर सीख कर गए। ये इकबाल नूरानी, ये मिर्ज़ा आरिफ साहब आपके देखें, मिर्ज़ा यूसुफ साहब आप देखें, उसके बाद कारी मुमताज़ को आप देखें, जो इस खुदामुल कुरान के अंदर बैठ कर क़िरात सीख कर आज मुख्तलिफ मकामात पे जाके, यानी ओमान यूएई को देख ले आप, ओमान को देख ले आप, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर खुदामुल कुरान का नाम इसलिए मशहूर है कि आज से 50-60 साल पहले भी यहाँ का कुरान सीखा हुआ पढ़ा हुआ वहाँ पर जाने के बाद वो मुदर्रिस नजर आ रहा है, वो दूसरे लोगों को कुरान सिखा रहा है। यानी मैं जब वहाँ के दौरे पर जाता हूँ तो मेरे पास तीसरी चौथी नस्ल नजर आती है। ये सब सहरा अंजुमन खुदामुल कुरान के सर पर है, उन उलमाए किराम के सर पर है, उन बुजुर्गों के सर पर है। आज के कारकुनान तो मैं अब कहता हूँ, अपनी तरफ से भी मैं कह रहा हूँ, बखुदा हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, कुछ नहीं कर सके हम खुदामुल कुरान के लिए। लेकिन बुजुर्गों आपसे गुजारिश ये है कि खुदामुल कुरान की 70 साल की तारीख जो मैंने आपके खिदमत में पेश की है, उस तारीख को आप देखें कि ये तारीख आजकल की नहीं है। ये इदारा वैसे ही कायम नहीं हो गया है, इसके पीछे बड़ी खिदमत दी। उस हफ्तावारी जलसे में हम 1 रुपया या 1.25 रुपया इनाम देते थे और बच्चे को एक उन्वान देते थे, वो चंद 2-4 हदीस पढ़ देता था और निगरानी हमारे पास सरपरस्ती थी मौलाना सैयद जवादुल असगर साहब की। 25-30 रुपए का हमारे पास उस वक्त एक छोटा सा एक खाजिन हुआ करता था और उसके ऊपर ही अंजुमन खुदामुल कुरान चला करती थी। लेकिन उसमें छोटी छोटी अहादीस पेश करने वाले आज के दौर के बहुत बेहतरीन मुकर्रिर बन गए हैं, अच्छे तकरीर करने वाले बन गए हैं। खुशी है हमको इस बात की कि हमें जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर इस्तेफादा किया है, हदीसें पढ़ी, छोटी, हम एक छोटा सा उन्वान देते थे। अंजुमन खुदामुल कुरान की तरफ से दीनियात के इम्तिहान होते थे। हम बाकर हैदरी साहब को कैसे फरामोश कर सकते हैं कि जो दीनियात का पर्चा तैयार करते थे। हम ऐसे लोगों को कि जिनका नाम मैं नहीं ले सका, किसी गलती की वजह से मेरे जहन काम नहीं कर सका है, लेकिन मैं दुआगो हूँ कि जिसने भी छोटे बड़े उलमा कारकुन जिन्होंने खुदामुल कुरान को 70 बरस पहले से लेकर आज तक खिदमत दी है, अगर वो जिंदा है तो मालिक कायनात माह रमजानुल मुबारक के सबब से उनकी खिदमतों को कबूल फरमा ले, और अगर वो मरहूम व मगफूर हो
हो गए हैं तो बहिश्त में उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। दोस्तों, मैंने आपका यकीनन वक्त लिया है। मैं चाहता था अंजुमन खुदामुल कुरान के हवाला से माह रमज़ान मुबारक में आपकी खिदमत में उन फहरिस्त को पेश करूँ कि जो फहरिस्त यकीनन बहुत ज़रूरी समझी जा रही थी। ये MCN मासूमीन केबल नेटवर्क ने हमारे साथ जो ताउन किया, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम अंजुमन खुदामुल कुरान का ये एक छोटा सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करें। रहीम अली जी चागला क्या, नज़र मुराज क्या, कैसे कैसे लोग, मैं आपको सैयद मोहम्मद जाचवी साहब क्या, हाजी हबीब हाजी जाफ़र अली मस्कती क्या, इन्होंने ऐसी ऐसी खिदमत दी है खुदामुल कुरान में। और आज आपके सामने ये 25 साल का मैंने जो 1966 का सोवेनियर पेश किया है, इसके बाद एक नुज़ूल कुरान का एक खास सोवेनियर खुदामुल कुरान ने पेश किया है। उसी के साथ में सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुनव्वर सलील की उम्र, अब तो मैं आखिर ज़माने में जा रहा हूँ, मैंने 50 साल इस अंजुमन खुदामुल कुरान में गुजारे। मैंने कुरान यहीं पर सीखा है, यहीं से दर्स हासिल किया है, लेकिन बाहर अंजुमन खुदामुल कुरान से दर्स लेने वाले आज बड़े मुदर्रिस बन गए। खुदा उनको आबाद रखे, कायम रखे। मैंने नुज़ूल कुरान का नाम लिया, उसके बाद एक तीसरा सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर अंजुमन खुदामुल कुरान में शाया किया है। अगर आपको कहीं से भी मिल जाए उसको पढ़े। उसके बाद सीरत मासूमीन, यानी मुख्तलिफ उलमाए किराम ने मुख्तलिफ अंदाज से हुसैनी ताबूत कमेटी में वो उलमा अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। आगा मिर्ज़ा मेहंदी पोया, आकाश शरीयती, मौलाना प्रोफेसर मुनव्वर साहब, मौलाना सैयद जवादुल असगर साहब, मौलाना सैयद नजफ़ी साहब, अभी ऐसे ऐसे लोगों ने 14 मासूमीन की सीरत पर तकरीरें की है, जिसको जमा करने के बाद हमने किताबी सूरत में सीरत मासूमीन, आप पढ़ें उसको इंशाअल्लाह अज़ीम। आज की दुनिया के लिए एक इल्मी तोहफा खुदामुल कुरान का MCN के हवाले से मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। हमारे पास भी इस वक्त है नहीं, बहुत कम तादाद में है, लेकिन 5.25 रुपए के अंदर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो नुज़ूल कुरान का आप यहाँ पर राब्ता कायम करें, देखें, उसको पढ़ें। और उसके बाद सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा और इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ही कोशिश की है कि कम वक्त में खुदामुल कुरान का एक मुख्तसर सा तारुफ मैंने दिया है। वसी तारुफ है 70 साल का। जैसे हमारे ये भाई खुरम भाई बेचारे, हमारे फजल अब्बास भाई, उनको उनके एक बेटे जो बीमार है, उनको अल्लाह शफ़ाए कामिल अता फरमाए, जो बीमार है उसको शफ़ाए कामिल अता फरमाए। ये कह रहे थे 70 साल की अगर जो ये पूरी ज़िंदगी, एक पूरी लाइफ है खुदामुल कुरान की, अगर पेश करने बैठूंगा तो 70 घंटे चाहिए, वो भी मेरे लिए कम है। लेकिन मैंने मुख्तसर तौर पर यह आपको बताया है कि 5 रुपए से चलकर जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, ये इदारा आज इतना बड़ा है। ये किसी की मिल्कियत नहीं, ये कौम की मिल्कियत है। हम चाहते हैं आप आए, हमारे साथ ताउन करें, आप आए, दीनी प्रोग्राम के साथ हमारा ताउन करें। हमसे जो हो सका हमने किया है, और हम ये एतराफ़ करते हैं कि जो कुछ जितना हमें करना चाहिए था इतना हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, हमने बहुत कम किया है। लेकिन मालिक कायनात, मैं इस दुआ के साथ तेरी बारगाह के अंदर खुदामुल कुरान को मालिक ऐसी तरक्की अता फरमा कि आज भी जो और मुख्तलिफ, जैसे मदरसे आले रज़ा है हमारे पास यहाँ पर, हमने कोई मुआवजा नहीं लिया, उसमें हमने कोई फ़ख्र नहीं महसूस किया है। वो इदारे के जो हमारे पास आते हैं, ताउन मांगते हैं, हमने उसके साथ ताउन किया है। हम चाहते हैं कि कुरान की निस्बत से जो भी है, और ये यकीन के साथ मुनव्वर सलील एक तालिब इल्म बतसतुल का कह रहा है कि किसी इंसान की कोई खिदमत करे, इंसान उसका बदला ज़रूर चुकाता है। ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, जो इस किताब की खिदमत करेगा ना, खुदा उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। इसके लिए उसने कहा है कि मैंने इस जिक्र को नाजिल किया है। ये कैसे मुमकिन है कि हम इसकी खिदमत करें? इसके खिदमत करने वाले को तो खुदा बहुत नवाजता है। नाज़रीन किराम, जब आप इस प्रोग्राम को देखें तो दुआ में ज़रूर याद करें, माह सियाम की बरकतों को याद करें, माह रमज़ान मुबारक की दुआओं को याद करें। और मैं इस हवाले से आपको अंजुमन खुदामुल कुरान के हवाले से दावत दे रहा हूँ कि आप आके खुदामुल कुरान के कारकुनान के साथ सिर्फ ताउन क्या चाहिए, अपने बच्चों को भेजें, अपने नौजवानों को भेजें, बुजुर्गों को भेजें कि जो दीनी दर्स और तदरीस आप यहाँ बैठ कर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये तो MCN के मरहून मिन्नत है, लेकिन आप खुदामुल कुरान में आए, देखें उलमा किराम, मौलाना प्रोफेसर हसन यहाँ पर दर्स अभी दे रहे हैं। इनके वालिद ग़राम जो है उन्होंने बहुत ही खिदमत दी है। मौलाना अनीसुल हसन ने, मौलाना यासीन साहब नूरबाग मुसारू खाने वाले, ये वो जय्यद उलमा है। मौलाना हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब, कैसे कैसे उलमा का नाम मैं आपके सामने दूँ जो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। माह सियाम के हवाले से खुदा आपको इस माह रमज़ान की बरकतों को, फजीलों को, नेमतों को हासिल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, और हमारी सबकी इबादतों को इस माह सियाम में जो छोटी बड़ी इबादत है मालिक कायनात उसको कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।